तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं ए एंड बी और इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड -5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 एंड 5। अब एक तीसरा पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं वो पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। अब हमें इस AP और BP की रेशो फाइंड करनी है और साथ ही इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिन्हें हमने x और y एज्यूम किया है, इनकी वैल्यूज पता करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम रेशो एज्यूम कर लेते हैं K/1। जब हमें रेशो ना दी गई हो या हमें रेशो फाइंड करनी हो तो हम रेशो को K/1 एज्यूम कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे लेट द रेशो बिटवीन AP एंड BP इज K/1। अब रेशो निकालने के लिए हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। इस सेक्शन फॉर्मूला से हमें इस पॉइंट P के ये कोऑर्डिनेट्स x और y जो हैं इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो पहले हम निकालते हैं x निकालने के लिए हम लेंगे m1 इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। अब पहले देख लेते हैं कि m, n, x1, x2 ये क्या है। देखिए इसको हम एज्यूम कर लेते हैं m, यानी k इक्वल टू m और ये है n। ये हो गया x1, y1 और ये है x2, y2। तो अब ये x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 प्लस अबव m प्लस n। इसी तरह y फाइंड करने के लिए हम करेंगे m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो पहले हम निकालते हैं x की वैल्यू। तो अब देखो x क्या होगा फ्रेंड्स, x होगा k इंटू -4, k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, यही होगा ना। और y क्या होगा, y होगा k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। तो अब हमें x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू हमें मिलेगी -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और y की वैल्यू हमें मिलेगी 5k -5 अपॉन k प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखो हमें कहा गया है कि ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है ये डिवाइड हो रही है एक्स एक्सिस पर, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्स एक्सिस पर y के कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं। देखो इसको ग्राफ पे समझते हैं। ये ग्राफ है कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स एक्सिस है और ये है y एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पर y के कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे क्योंकि ना हम ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो पूरे y एक्सिस पर y के कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। तो क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो यहाँ ये y जो होगा ये तो होगा 0, यही होगा ना।
तो हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। पहले हम लिखेंगे वी नो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y ऑन x एक्सिस आर 0। तो अब हम y को 0 पुट करेंगे, लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1, देयरफॉर पुट y इक्वल टू 0। क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो हमें क्या मिलेगा, इस y की वैल्यू हमें मिलेगी 0 इक्वल टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 0, तो हमें मिला 5k माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये माइनस 5 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5, ये हो गया 5k इक्वल टू 5 और k इक्वल टू 5 अपॉन 5 यानी कि 1। हमें k की वैल्यू मिल गई 1। क्लियर। अब ये k की वैल्यू तो हमें मिल गई 1, बचा क्या, ये x। हमें क्या निकालना था, k निकालना था, x और y निकालना था। y हमने देख लिया 0 है, k हमें 1 मिल गया, बचा x। ये x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में k की जो वैल्यू आई है 1 वो पुट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन x। तो देखें जरा, इसको यहाँ कर लेते हैं। तो हमें मिला x इक्वल टू -4 इंटू के यानी -4 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 1 प्लस 1 2। तो x इक्वल टू -4 प्लस 1 यानी -3 अपॉन 2। x हमें मिल गया -3 अपॉन 2। क्लियर हुआ। जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले वो क्या मिले, x हो गया -3 अपॉन 2 और y है 0। तो इसको हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर -3/2 एंड 0। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।